हेलो स्टूडेंट, आज हम समझने वाले हैं आईसीएसई 2025 के लिए आपके पास कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितना कितना नंबर्स का वेटेज रहेगा। इसके लिए आईसीएसई कोई ऑफिशियल नंबर सीट नहीं भेजता है। ये हमने या मैंने अपने पुराने ये मान सकते हैं, मैंने इसमें मैक्सिमम 10 ईयर के जो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं 10th बोर्ड के या 9th क्लास के, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये नंबर सीरीज़ वाला या नंबर वेटेज वाला बनाया है। आप लोग भी इसको चेक कर सकते हैं, आपके काफ़ी हेल्प करेगा, जिससे आप स्पेसिफिक समझ सकते हैं कि किस चैप्टर पे कितना ध्यान देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, और फिर मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करता रहूँगा कि किस चैप्टर में क्या क्या है और ईज़िली हम इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये आता है हमारे पास सबसे पहले मैथमेटिक्स 9th का, जिसमें हमको कुछ चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमको क्लियर करने होते हैं। जैसे इसमें आप सबसे ज़्यादा वेटेज देखेंगे 9th और 10th दोनों क्लासेस में। तो अलजेब्रा का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि आगे आने वाली क्लासेस में आप अलजेब्रा का काफ़ी यूजेस देखेंगे, चाहे 11th हो चाहे 12th हो, उसमें दोनों में आपको अलजेब्रा के ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है हमारे पास प्योर अर्थमेटिक, जिसमें हमारे रैशनल इरेशनल नंबर पूछे जाते हैं, जो आपने देखे होंगे, जो हम प्रूव करते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। √1 √2 √3 को प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल है या रैशनल है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिखे होंगे। इसमें सर्ट्स वगैरह भी आपके पास आ जाते हैं, रैशनलाइजेशन जो हम सीखते हैं। इसमें आपको मेन पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड। इससे हमारे 5 to 7 मार्क्स का आता है कमर्शियल मैथमेटिक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स से हमारा आता है कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह के क्वेश्चन। इसका तो सिंपल है, इसमें दो आपके पास फॉर्मूले आ जाते हैं। PRT अपॉन 100 वाला एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास डायरेक्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज होता है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और फॉर्मूला आपके पास आता है जो 7 to 9 मार्क्स का इस चैप्टर से आएगा। इस चैप्टर से ज़्यादातर आपके पास वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। अलजेब्रा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपने ध्यान से पढ़ना है। इसमें आपके पास एक्सपेंशन आता है, फैक्टराइजेशन आता है, लीनियर इक्वेशन आता है, इंडाइसेस आते हैं, ये सारे आपको आने चाहिए। अब एक्सपेंशन क्या होता है, इसमें आपको कुछ याद होगा कि आपको इसमें कुछ जो आइडेंटिटीज़ होती हैं उनको याद रखना होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंशन करना होता है। फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन होता है हमारा जिसमें हम यूज़ करते हैं 2-3 तरीके से, या तो हम उससे कॉमन ले लेते हैं या मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं, इस तरीके से फैक्टराइजेशन करते हैं, या हम फिर उसमें आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, इस तरीके से इसमें आएंगे। फिर जियोमेट्री आ जाती है हमारे पास, जो 15 to 18 नंबर्स की आती है। ट्राइंगल, सर्कल, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगुलर, ये आई थिंक थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक हो रखी है इसमें, चलिए कोई बात नहीं। 15 to 18 मार्क्स का आता है। फिर इसके बाद स्टैटिक्स में आ जाता है हमारा मीन, मीडियन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, 7 to 10 मार्क्स का आता है। मेंसुरेशन, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 8 to 10। और ट्रिग्नोमेट्री से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाते हैं हमारे पास, हर रेशियो के बारे में आपको आना चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हमारा डिस्टेंस फार्मूला और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल सॉल्यूशन हमारे पास आता है। इस तरीके से कुछ 80 मार्क्स का आपका पेपर बनता है, जिसमें आपको मेनली मेरे अकॉर्डिंग ध्यान देना चाहिए, आपको मतलब काफ़ी अच्छे से इसको तैयार कर लेना चाहिए। एक तो अलजेब्रा और ज्योमेट्री के आपके क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए आप लोगों को। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेन, जो इस ईयर सबका ही ध्यान रहेगा जिस पे, वो है हमारे पास कमर्शियल मैथमेटिक्स, यानी कि 10th चैप्टर की बात करेंगे, 10th क्लास के चैप्टर्स की बात करेंगे, जिसमें कमर्शियल मैथमेटिक्स सबसे पहला चैप्टर आ जाता है हमारे पास, जिससे हमारा जीएसटी, बैंकिंग वगैरह, बैंकिंग, शेयर, डिविडेंड, ये कुछ चैप्टर आते हैं इसमें 12 to 15 मार्क्स का हमारे पास इससे आने वाला है। अब इसमें भी आप देखोगे 10th में भी तो अलजेब्रा का एक बहुत बड़ा पार्ट आपके पास रहने वाला है। इसमें जो 3rd नंबर पे है, ये मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा वाला दोनों मिक्सअप वाला पार्ट है, जिसमें हमारे पास आप देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाती है। इससे डायरेक्ट आपके पास 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 क्वेश्चन तो मिनिमम, ये मान के चलिए एक 5 नंबर का क्वेश्चन तो जरूर इक्वेशन ऑफ लाइन इस वाले पार्ट से आता ही आता है।
तो 8 टू 10 मार्क्स का आता है, जिसमें हमारे पास तीनों पार्ट कवर हो जाते हैं। मतलब आपसे कोऑर्डिनेट के बारे में भी पूछा जाएगा, फिर आपसे सेक्शन फार्मूला भी उसी क्वेश्चन में यूज़ कर लिया जाएगा और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन भी उसी में यूज़ होगा। बाकी मैट्रिक्स, एपी, लीनियर इक्वेशन, ये इसके अगर आपको फॉर्मूले याद हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो अच्छे से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स, एपी वगैरह, ये इसके कुछ टेक्निक्स होती हैं, इससे रिलेटेड भी आपके पास ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। ये हमारे पास, इसको अगर थर्ड पार्ट को मैं लिखना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ये पार्ट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्री में आ जाता है। ज्योमेट्री में हमारे पास सिंपल है, सिमिलैरिटी, लोकी और मिड पॉइंट वाला जो हमारे पास आ जाता है वो हम यूज़ करेंगे इसमें। एरिया, वॉल्यूम, सॉलिड, इनके भी हम याद, आपको अच्छे से इनके फॉर्मूले वगैरह लिख लेने चाहिए, एरिया, वॉल्यूम एंड सॉलिड के, जो हमारे पास यूज़ होंगे। 12 टू 15 मार्क्स का इसमें से आता है। और मेनली आप देखेंगे इसमें तो एक तो अलजेब्रा से हमारे पास ठीक ठाक पूछा जा रहा है, बैंकिंग फर्स्ट वाले चैप्टर से भी हमारे पास ठीक है, और ज्योमेट्री और मेंसुरेशन का भी लगभग काफ़ी सही प्रपोर्शन पूछा गया है। बाकी जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इनमें थोड़ा कम पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको मेनली याद रखना है, जैसे आपने पढ़ा होगा उसमें एक साइन थीटा, कॉस थीटा, उनसे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे, वो आपको याद हो जाने चाहिए अच्छे से। और साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर फार्मूले भी आपको याद हो जाने चाहिए। प्लस रेशियो तो आपको पता होना ही चाहिए कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का क्या रेशियो होता है या किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये था कुछ आपका 9th और 10th का मिक्सअप सिलेबस का पूरा कम्प्लीटली, कि किस चैप्टर से लगभग कितना आता है। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपका काम आएगा आगे के क्लासेस में। इसके नीचे मैंने ये भी लिखा है, दिस इज एस्टिमेटेड वेटेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एंड नॉट ऑन ऑफिशियल स्कीम फ्रॉम आईसीएसई बोर्ड। मतलब सिंपल ये समझिए कि आईसीएसई इसके लिए कोई अपनी तरफ से नहीं भेजता है। मेनली आपको सारे ही पेपर, सारे ही चैप्टरों पे ध्यान देना है, बट इन पे थोड़ा ध्यान से देना है जिनसे आपका ठीक ठाक पूछा जा रहा है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ और कंटेंट के साथ, ये भी मैं आपको देता रहूँगा। और हो सकता है इसके बाद मैं टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करूँ इसी चैनल पे, जिससे हम क्वेश्चन वगैरह, बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह के सारे क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करना सीखेंगे और किस तरीके से हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो मेनली मेरा फर्स्ट फोकस तो रहेगा 10th क्लासेस के लिए, क्योंकि 9th वालों का भी होम बोर्ड ही होता है लगभग, तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो ईज़िली कर लेंगे। पर 10th का हमारा आईसीएसई और सीबीएसई दोनों पे फोकस रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ। सो थैंक यू और चलिए।